स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की जो वीडियो है, जो हमारे महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे हैं, उनका जो सब्जेक्ट है बुक कीपिंग, जिसे वो प्यार से बीके भी बुलाते हैं, उसका फर्स्ट जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड फाइनल अकाउंट, उसका हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स स्टार्ट करेंगे। सभी क्वेश्चन के मैं सॉल्यूशन कराऊंगा आपको। और आज हम करने वाले हैं, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिख रहा होगा, अमित भाई एंड नरेश भाई के लिए। ठीक है, इसको करने से पहले मैं आपको कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा बेटा, कि हम लोग आपके लिए स्पेशली महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों के लिए फ्री लाइव क्लासेस चल रहा है ओनली ऑन नून ऐप। उसकी सारी डिटेल के लिए आपको बस मेरे को व्हाट्सएप करना है कि सर हम फ्री लाइव क्लासेस में कैसे ज्वाइन हो सकते हैं, चाहे आपकी बीके हो या ओसीएम हो या इकोनॉमिक्स हो, सबकी फ्री लाइव क्लासेस चल रही हैं। उसके बाद उसमें आपका पूरा कोर्स बहुत ही अच्छे तरीके से, क्लास के बाद आपको सारे के सारे जो हमारा जो नोट्स होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। आप व्हाट्सएप करके जो भी हमारे ग्रुप है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट मिल जाएगा, वहां पे भी प्लीज यार फॉलो कर लीजिएगा। चलिए, व्हाट्सएप करके ग्रुप में ऐड जरूर हो जाएगा, बाकी सारी डिटेल मैं आपको वहीं बता दूंगा। देखो, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। तो मैं आप लोगों को, देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि सर आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आता हुआ, नहीं। देखो, मेरे प्यारे बच्चे हैं और हम 11th में कहाँ पढ़ते हैं यार, कौन पढ़ता है 11th में? मैं खुद 10 बार फेल हो गया था 11th में। तो आपको ये चीज 11th में पढ़ाई जाती है, लेकिन हम दोबारा समझेंगे 12th में। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, पहले समझेंगे, उसके बाद इस न्यूमेरिकल को हम करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब क्या होता है, ट्रेड करना, यानी कि आप गुड्स को खरीदोगे, और खरीदोगे क्यों सर? बेचने के लिए, है ना। तो इसके दौरान जो भी चीजें हो रही हैं उसको मेंटेन करने के लिए हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं सर? ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक रूल आपने पढ़ा होगा, नॉमिनल अकाउंट। पढ़ा था? नहीं सर, भूल गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉमिनल अकाउंट हमारा क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। यहाँ पर ये डीआर साइड होती है, ये सीआर साइड होती है। पापा वाला फॉर्मेट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब समझिएगा, डेबिट साइड का मतलब क्या है? डेबिट साइड में हमारे सारे खर्चे आएंगे, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और क्रेडिट साइड में ऑल इनकम एंड गेन। क्रेडिट साइड में ऑल इनकम एंड गेन। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ऑल इनकम एंड गेन, फिर आपको ऑल एक्सपेंसेस पहचानने हैं। क्या क्या चीजें इसमें आती हैं, बड़े ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में क्या क्या आएगा। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो कब स्टार्ट होता है बेटा? सर 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को जो सामान आपने बेचने के लिए अपने पास रखा है वो हमारा क्या है? ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक अगर डेबिट साइड में आ रहा है तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड में सर। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में जब ही आएगा जब ये जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आपको एडजस्टमेंट्स के बाहर, यानी कि जो आपको ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में दिया होगा उसके बाहर दे रखा है। अगर क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है, उस केस में क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड का हिस्सा नहीं रहेगा। और क्या क्या आता है? आपने सामान खरीदा, खरीदा बेचने के लिए, खर्चा हुआ, परचेस कहाँ आएगा? डेबिट साइड में। सेल्स करोगे, पैसा आएगा, तो वो कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड में। परचेज किया हुआ सामान आपने वापस किया तो परचेज में से लेस हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं परचेज रिटर्न। सेल्स किया हुआ सामान वापस आया तो उसको हम लेस कर देंगे, जिसको हम कहते हैं सेल्स रिटर्न। इन रिटर्न के नमूनों का एक नाम और होता है रिटर्न आउटवर्ड, यानी कि परचेज रिटर्न। आउटवर्ड का मतलब सामान आपके पास से जा रहा है। फिर इधर रिटर्न इनवर्ड, यानी कि सामान आपके पास आ रहा है।
यहां तक आई डोंट थिंक सो आपको कोई दिक्कत होगी। उसके बाद जो चीज होती है वो होती है हमारी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जिसका डायरेक्टली इंपैक्ट किस पर पड़ रहा है, हमारे प्रोडक्शन पर। ऐसे खर्चे जो आपने सामान खरीदा, खरीद के ले गए गोदाम तक, गोदाम से फिर आप लोगों ने बनाया, इसके बीच में जो खर्चे हो रहे हैं जिसका सीधा इम्पैक्ट आपके प्रोडक्शन पर पड़ेगा, अगर आपने वो खर्चा नहीं दिया तो वो हमारे कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और जो इसके अपोजिट होते हैं वो कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये जो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो एक साथ बनता है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट, इसी क्वेश्चन का हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले आप भी अपनी अपनी कॉपी निकाल लीजिएगा, और जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊं वैसे वैसे आप लिखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर डेबिट साइड की। प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट्स है, यहाँ नहीं आएगा। फैक्ट्री बिल्डिंग फिक्स एसेट्स है। सैंडी डेटर्स एसेट्स है। परचेज आएगा, कितना है, 85,500, तो यहाँ पर हमने डाला 2 आएगा। सैंडी डेटर्स एसेट्स है, नहीं आएगा। परचेज दे रखा है 85,500, 85,500, सर ये आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पापा वाला फॉर्मेट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब यहां पर डेबिट साइड में 2 परचेज 85,500। मैं अमाउंट अंदर क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये 85,500 यहाँ है, और परचेज रिटर्न है 2000 का, तो 85,500 लेस परचेज रिटर्न, 83,500। उसके बाद तो यहाँ पर हमने माइनस कर दिया 2000, और ये आ गया हमारा 83,500। अब बैड डेब्ट्स एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, नहीं आएगा। सेल्स रिटर्न आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें दे रखा है सेल्स, तो सेल्स कहाँ आता है ट्रेडिंग में, क्रेडिट साइड में सर। तो बाय सेल्स कितना है, 1,80,000 और माइनस 2,200, 1,80,000 लेस सेल्स रिटर्न कितना, 2,200, 1,77,800। उसके बाद और क्या दे रखा है हमें, गवर्नमेंट बॉन्ड नहीं है, इंपोर्ट ड्यूटी दे रखा है 1,800 रुपये, ये एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इंपोर्ट ड्यूटी 1,800 रुपये। उसके बाद लीगल चार्जेस, लीगल चार्जेस नहीं आएगा। मोटिव पावर हमारा एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, आएगा। मोटिव पावर क्या होता है, जब हम प्रोडक्शन करते हैं, कोल गैस वाटर वगैरह इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो लगती है, उसी को हम मोटिव पावर की भी कहते हैं, 12,000। उसके बाद ये नहीं आएगा, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक वगैरह, एडवर्टाइजमेंट, सैलरी, रेंट, ड्राइंग्स, यहाँ भी हमें नहीं दे रखा। अब चलते हैं एडजस्टमेंट्स की तरफ। एडजस्टमेंट हमसे कह रहा है स्टॉक ऑन हैंड 31 मार्च को 43,000, 43,000 का क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास। उसके बाद सेकंड पॉइंट में अनइंश्योर्ड गुड्स 8,000 रुपए के चोरी हो गए। अब चोरी हो गए, कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, बाय स्टोलन 8,000 रुपए। बस अब हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, क्योंकि वही अमाउंट ज्यादा लग रहा है। 1,77,800 प्लस 43,000 और प्लस 8,000, तो यहाँ पे आपका आएगा 2,28,800।
अब 2,28,800 में आप 83,500 को माइनस करोगे, फिर 1,800 इम्पोर्ट ड्यूटी के माइनस करोगे और फिर 12,000 आपके मोटे पावर के माइनस करोगे, तो जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा वो आएगा 1,31,500। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। 1,31,500 आपका आंसर बिल्कुल सही है, हमारा आंसर बिल्कुल सही है हम लोगों का। अब हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। आप इस आंसर को याद रखिएगा बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले क्या करेंगे कि सर जो क्वेश्चन में आपको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ उसको क्रेडिट साइड में डाल देंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस भी एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,31,500। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन पर वापस से। हाँ जी, अब आपको क्वेश्चन में दे रखे थे लीगल चार्जेस, दे रखे थे 2,000 के, ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होते। लीगल चार्जेस 2,000। उसके बाद मोटे पावर हो गया आपका, फिर हम बात कर लेते हैं, हमें बेड डेप्स दे रखे थे 500 रुपए के, बेड डेप्स। तो उसके बाद ये जो बेड डेप्स का ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, ये जो बेड डेप्स का ट्रीटमेंट चलेगा वो इस तरीके से चलेगा। ये देखो बेटा, बेड डेप्स आपको क्वेश्चन में दे रखा है 500, आरडीडी आपको पहले से दे रखा है 2700, और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आरडीडी आपको बनाना है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 2% ऑन सैलरी डेटर्स। डेटर्स हमारे कितने के हैं, डेटर्स हैं 28,700। अब यहाँ पर 28,700 का अगर आप 2% निकालोगे तो आएगा 574, ये हमारा है न्यू रिजर्व। तो एक फॉर्मूला लगता है इस केस में, वो हमारा फॉर्मूला क्या रहता है बेटा, जो आपका बेड डेप्स हुआ उसमें और कोई बेड डेप्स हुआ वो जोड़ देंगे, कोई नया रिजर्व हुआ वो भी जोड़ देंगे, और माइनस कर देंगे ओल्ड रिजर्व से। अगर ऐसा करने पर आंसर हमारा ज्यादा आता है तो उसको डेबिट में डालते हैं, कम आता है तो क्रेडिट में डालते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे आपको 500 रुपए बेड डेप्स ऊपर दे रखे हैं और 500 रुपए बेड डेप्स नीचे दे रखे हैं, तो पुराना बेड डेप्स 500, नया बेड डेप्स 500, और न्यू रिजर्व हमने कितना निकाला 500, कितना था ऊपर चेक करते हैं, 574। तो ये हमारा 500 500 और 574, यानी कि ये आ रहा है हमारा 1574, 1574। और ऊपर आप देखोगे आरडीडी पहले से 2700 है, यानी कि अभी भी हम क्या है, फायदे में है। कितना फायदे में है सर, 2700 रुपए में से आपको 1574 माइनस करना है, और जो आएगा उसको हम डाल देंगे क्रेडिट साइड में बाय आरडीडी करके एक्सेस। ये हमारा आ जाएगा 1126। ठीक है, उसके बाद और एडजस्टमेंट देख लेते हैं। बेड डेप्स का बेटा यहाँ कुछ नहीं करना, ठीक है। और एडजस्टमेंट देखते हैं, और हमसे क्या कह रहा है, वेयर हाउस रेंट था 1,800 रुपए का, तो टू वेयर हाउस रेंट 1,800 रुपए। उसके बाद आपको क्वेश्चन में सैलरी दे रखा है 3,800 रुपए, रेंट दे रखा है 1,500 रुपए, तो सैलरी भी खर्चा है 3,800 रुपए। लेकिन आपको एडजस्टमेंट में कुछ आउटस्टैंडिंग था, आउटस्टैंडिंग को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, यानी बकाया है। कितना आउटस्टैंडिंग है सर, 300 रुपए। तो 3,800 में आप 300 रुपए जोड़ देंगे तो वो कितना आ जाएगा, 4,100 रुपए। तो यहाँ पर 300 जोड़ देंगे, 4,100 रुपए। ऐसे रेंट में हम करेंगे, टू रेंट, रेंट कितना था आपका, रेंट था 1,500 और आउटस्टैंडिंग है 800, तो रेंट हो जाएगा 2,300। 1,500 और 800 का आउटस्टैंडिंग, यानी कि ये हो जाएगा 2,300 रुपये। ठीक,
आगे देखते हैं आपसे और क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में। ये आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि मैं इसे क्लियर कर रहा हूँ, इनकी वैल्यू आपको मालूम रहे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन में आपसे कहा रहा है कि रेंट हो गया, ड्राइंग्स हो गई, एडवर्टाइजमेंट। देखो एडवर्टाइजमेंट हुआ है 10,000 रुपए का 2 साल के लिए, यानी कि ये जो 10,000 का एडवर्टाइजमेंट हुआ है इसमें आने वाले साल के लिए भी कुछ है, और हम कब का बना रहे हैं, 31 मार्च 2019, यानी कि सिर्फ इस 10,000 में 3 महीने का जो अमाउंट है वो इस साल का है, और रिमेनिंग सारा का सारा किसका है, पूरे अगले साल का, यानी कि प्रीपेड हो गया है। प्रीपेड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस में से ये पता करेंगे कि हमारा कितने मंथ का काउंटिंग के हिसाब से किया जाएगा। 2 साल का किया गया है यानी कि 24 के हिसाब से, और टोटल कितना पेड किया है। तो इसको हम सिंपल क्या करेंगे कि 2 साल का कितना है 10,000, तो 1 साल का कितना होगा 5,000, 6 महीने का कितना होगा 2,500, 3 महीने का कितना होगा 1,250, यानी कि इस 10,000 के अमाउंट में सिर्फ 1,250 जनवरी फरवरी मार्च इस महीने का है, रिमेनिंग नेक्स्ट का है। तो यहाँ पर जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो तो डेबिट साइड में टू एडवर्टाइजमेंट 10,000 अंदर लिखेंगे, और लेस प्रीपेड एक्सपेंसेस 8,750 करके बाहर अमाउंट लिखेंगे 1,250। फॉर्मूला बना दें ताकि आपको थोड़ी दिक्कत ना हो करने में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं और क्या चीज रह गई है। यहाँ से हम देखते हैं परचेज बैड डेट्स वगैरह हो गया सब हमारा। कैश एट हैंड यहाँ नहीं आएगा, कैश एट बैंक वगैरह नहीं आएगा यहाँ पर। लीगल चार्जेस हमने लिख लिए थे, एडवर्टाइजमेंट हमारा हो गया है। अब यहाँ देखते हैं कैपिटल में सेल्स हो गया, बीपी हो गया, डिस्काउंट क्रेडिट साइड में दे रखा है यानी कि फायदा है, और फायदा है तो कहाँ जाएगा क्रेडिट साइड में, बाय डिस्काउंट 1,200। उसके बाद आपको और कुछ दे रखा था, हाँ हमने वो तो डाल ही दिया था। फिर आपको क्वेश्चन में 10% गवर्नमेंट बॉन्ड यानी कि ब्याज मिल रही है यहाँ पर कितनी, 40,000 का 10% हमारा कितना होगा 4,000, लेकिन अक्टूबर से, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि ब्याज हो जाएगा 40,000 का 10% 4,000, और 5 ज्यादा 2,000 रुपये ब्याज के बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, बकाया है अभी मिला नहीं है 2,000 रुपये। उसके बाद एडजस्टमेंट में चलते हैं। एडजस्टमेंट में पहली एडजस्टमेंट हो चुकी है, दूसरी एडजस्टमेंट हो चुकी है, हाँ गुड्स चोरी हो गया था, आपको ट्रीटमेंट करना है, हमने ऊपर भी किया था यहाँ भी करेंगे। टू गुड्स लॉस स्टोलन या जो भी लिखना चाहो 8,000 रुपये का। देन आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट हो गया था, इसका भी ट्रीटमेंट हो गया था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी हो गया था। डेप लगा हुआ है बिल्डिंग पर 2,500 और फर्नीचर पर 1,800, तो टू डेप्रीशिएशन 2,500 और फर्नीचर पर 1,800। बस अब हम क्या करेंगे, जो जो अमाउंट हमने क्रेडिट साइड में डाला था, ग्रॉस प्रॉफिट डाला था 1,31,500 का, आरबीबी वाला आया था 1,126 का, हमने डिस्काउंट डाला 1,200 रुपये का, और आउटस्टैंडिंग ये है ये हमने डाला 2,000 रुपये का। तो इस पूरे को सॉल्व करने के बाद बेटा ये 1,126 नहीं 1,136 कर लीजिएगा, क्योंकि जो डेप्टर्स थे वो आपके 28,700 रुपये के थे, जिसमें से 500 रुपये का जो था वो बैड डेप्ट हो गया था, तो न्यू डेप्टर जो बनेंगे वो 28,200 पे बनेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम लोगों को ये 1,31,500 का जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसको जोड़ोगे, 1,136 का आपका आरडीडी, 1,200 रुपये का डिस्काउंट और 2,000 रुपये का इंटरेस्ट, ये आपका आएगा 135,836 क्रेडिट साइड का। अब ये सारी चीजें माइनस कर देंगे इसमें से, डेप्रीशिएशन फर्नीचर का डेप्रीशिएशन, गुड्स चोरी हो गए 8,000 के, एडवर्टाइजमेंट 1,250 के, 4,100 हमारे सैलरी के थे, 2,300 रुपये हमारे रेंट के थे, और आपका लीगल चार्जेस थे
और आपका वेयर हाउस रेंट। इतना करने के बाद जो आपका नेट प्रॉफिट आएगा वो आएगा 1,12,086 रुपये। आंसर देख लेते हैं, 1,12,086 रुपये, यानी कि आपकी ट्रेडिंग का ग्रॉस प्रॉफिट भी सही है और नेट प्रॉफिट भी सही है। अब बारी आती है हमारी बैलेंस शीट की। लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। ठीक है, अब हम सबसे पहले यहाँ पे लायबिलिटी लिख लेते हैं। लायबिलिटी आपको क्वेश्चन में क्या क्या दे रखी है, ऊपर चलते हैं। देखिए सबसे पहले पार्टनर्स की कैपिटल देख लीजिए। पार्टनर्स की जो कैपिटल दे रखी है वो आएगी यहाँ पर, कितना कितना आएगी बेटा, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ जी, 3,50,000 और 3,00,000। तो यहाँ पर कैपिटल, अब कैपिटल हमारी कितनी है, 3,50,000। अब कैपिटल में हमें क्या करना है कि जो हमारी कैपिटल है उसमें जो आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है, यानी कि कैपिटल हमारी है अमित भाई की 3,50,000, और रेशियो हमें, क्योंकि क्वेश्चन में कोई दिया नहीं था तो इक्वली हम शेयर कर लेंगे। तो इसमें इतना कंफ्यूजन ना करने की बजाय हम क्या करते हैं, टोटल कर लेते हैं। अमित भाई 3.5 लाख, एड प्रॉफिट, 1,12,086 को आधा करोगे तो 56043, ये ऐड करेंगे। और ड्राइंग्स आपको दे रखी थी 2,400 रुपये, ये माइनस करेंगे। इतना करने के बाद अमित भाई का आएगा 4,03,643। ठीक है, बात करी जाए आपकी नरेंद्र भाई की, तो नरेंद्र भाई की कैपिटल थी हमारी 3,00,000 रुपए। इतना ही प्रॉफिट इनमें ऐड होगा, और इनकी ड्राइंग थी 3,200 रुपये, तो इनका आएगा 3,52,843। ये तो अमाउंट हो गया हमारा कैपिटल का, याद रखिएगा अमाउंट। फिर और क्या क्या आएगा लायबिलिटी में, देख लेते हैं। बिल्स पेबल हमें दे रखा है, क्रेडिटर्स हमको दे रखा है। बिल्स पेबल 8,500 के, क्रेडिटर 38,500 के, इनको लिख देते हैं। बिल्स पेबल 8,500 के, क्रेडिटर्स 38,500 के। बैंक का लोन दे रखा था आपको, बैंक का लोन हमें कितना दे रखा है, एक सेकेंड, बैंक लोन है 15,000 का, तो यहाँ पे बैंक लोन डाल दिया 15,000। आउटस्टैंडिंग खर्चे थे हमारी, सैलरी आउटस्टैंडिंग थी 300, और रेंट आउटस्टैंडिंग था हमारा 800। ये तो आएगा लायबिलिटीज में, तो इनको टोटल करेंगे 4,03,643 था अमित भाई का कैपिटल। प्रॉफिट को ऐड करने के बाद और ड्राइंग को माइनस करने के बाद 3,52,843 रुपए थे नरेंद्र भाई के। बिल्स पेबल 8,500 का, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग, ये सबको जोड़ोगे तो आएगा आपका ये 5, 2, 2, 6, 3, 3, 8 और 5, 8,19,586 लाइबिलिटी साइड का टोटल आएगा। बात करी जाए एसेट साइड की, तो एसेट साइड में हमारा क्या क्या आएगा, आपको क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। प्लांट एंड मशीनरी 2,80,000 की, फैक्ट्री बिल्डिंग आपकी 75,000 की, और उस पर डेप लगा है 2,500 का। क्लोजिंग स्टॉक, ये तीन चीज पहले लिखेंगे। प्लांट एंड मशीनरी 2,80,000 की, फैक्ट्री की बिल्डिंग 75,000 की थी लेकिन 2,000 का 2,500 का डेप लगा तो 72,500 हो जाएगी। क्लोजिंग स्टॉक था हमारा 43,000 का। सैंडी डेटर्स हमारे 28,700 के थे, 500 के बेड डेप्स हो गया, और नए प्रोविजन बनाया 564 रुपए का, तो डेप्टर्स बचे 27,636 के। गवर्नमेंट बॉन्ड आपको दे रखा था 40,000 का, इस पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट थी 2,000 रुपए की। कैश इन हैंड हमारा था 20,000 रुपए का। कैश एट बैंक था हमारा 70,000 रुपए का।
प्रीपेड दे रखा था आपको एडवर्टीजमेंट कितना 8,750। फर्नीचर था 1,95,800 का जिसपे डेप लगा 1,800 तो 1,94,000। बिल्स रिसीवेबल थे आपके 20,700 रुपए के और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी थी आपकी 41,000 की। ये सारी कहानी तो है आपकी एसेट्स की। तो अगर आप इन सब को भी जोड़ दोगे एसेट्स को तो आपका टोटल 8,19,586 ही आएगा। यानी कि उतना ही टोटल आ रहा है, इतना लायबिलिटी में आया था, दोनों ही सेम आ रहे हैं। मीन्स हमारा आंसर सही है। प्लीज वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेगा। और बाकी फ्री लाइव क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए नून को ज्वाइन करना भूलना मत। बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद।